या हाय, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन आवर क्लासेस। तो अभी तक हमने आपको पढ़ा रखा है संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि में क्या क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और स्वर संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक क्विक रिकॉल करते हैं, एक अपना पढ़ा हुआ प्रीवियस उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने संधि बताई थी। तो संधि का बेसिक मतलब होता है मेल या जोड़। संधि का बेसिक मतलब क्या होता है, मेल या जोड़। उसके बाद हमने बताया कि संधि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि में हम क्या करते हैं, स्वर का स्वर से मेल होता है, रिजल्टेंट उसका जो आता है स्वर आता है। तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट उसका भी स्वर आता है, तो यहाँ पर हमारा स्वर संधि होती है। फिर हमने उसको बताया उसकी क्वालिटी के हिसाब से संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यण स्वर संधि, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था वृद्धि स्वर संधि और अयाद संधि। तो मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं, मैंने आपको कुछ उसमें एक फार्मूला बताया था जिसके थ्रू से आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा स्वर संधि है, कौन सा गुण संधि है, कौन सा यण संधि है और कौन सा आपका अयाद संधि है और कौन सा वृद्धि संधि है। तो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि का जो बेसिक वो था, उसमें क्या होता है, अका सवर्ण दीर्घ अंत में बड़ा आ जाता है। जैसे आ के बाद आ है तो फिर उसका बड़ा हो जाता है, ई के बाद ई आए तो उसका बड़ी ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आए तो उसका बड़ा ऊ हो जाता है। तो जहां पर आपको बड़ा दिखे रिजल्ट, जहां रिजल्ट आपको बड़ा दिख रहा है वहां पर आपका क्या हो जा रहा था, दीर्घ स्वर संधि। फिर इसके बाद हमने बताया आपको गुण संधि। तो गुण संधि में बेसिकली हमने आपको क्या बताया, गुण संधि का जो मेजर वो होता है उसमें हमको एक चोटी मिलती है। चोटी क्या होती है, एक का मात्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें उदाहरण दिया था, महेश दिया था, सुरेश दिया था, गणेश दिया था। तो क्या हुआ था, गणधनेश अर्थात गणेश। तो जहां पर आधन ई और ई का जो रिजल्टेंट आ जाता है वहां पर ए आ जाता है, जो परिणामी आता है आधन ई बराबर ए। तो आपको गुण संधि को पकड़ने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आप सीधा जहां पर ए की मात्रा देखते हैं वहां पर आप डायरेक्टली गुण संधि के रिगार्डिंग जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, गुण संधि के बाद मैंने आपको बताया यण संधि। तो जब ई के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए, ई के बाद अगर कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर आपका क्या रिजल्ट आता है, या हो जाता है। जहां मैंने आपको बताया था अतिधन उत्तम, अत्युत्तम, प्रतिधन दिनम, प्रतिदिनम, प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो ई के बाद कोई असमान वर्ण कोई सा भी आ रहा है तो उसका रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, या हो जा रहा है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है, ई को याडाची, ई का या हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको अगला बताया कि वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में मैंने आपको एक लक्षण बताया था उसको फाइंड आउट करने का। तो जहां पर आपको दो चोटियां दिखेंगी, जब ए या ओ के बाद आ या ए के बाद ए या ओ आए तो उसका हमारा हो जाता था दीर्घ। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्यय सदैव सदाधन एव, तो आधन ए, रिजल्टेंट क्या रहा एव। महाधन उत्सव, महोत्सव। ठीक है, मैंने आपको जलधन ओघ क्या हो जा रहा था, जलोध। तो वृद्ध रेंज का फाइंड आउट करने का क्या ही तरीका होता है आपको मैंने बताया था अगले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लास के वीडियो के थ्रू जा सकते हैं, जहां पर मैंने आपको था जल धन ओध बराबर जलोध। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अयाद संधि क्या होते हैं। अयाद संधि के लक्षण मैंने आपको बताया था कि आय आय आओ आओ हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसका मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आप प्रीवियस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जहां पर आप स्वर संधि के प्रकार के थ्रू सर्च कर सकते हैं, स्वर संधि के प्रकार बाय सूरज दुबे, तो वहां आपको इजीली मिल सकता है। तो फिर आज हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आया उसका मेल हो तो वहां पर हमारा व्यंजन संधि होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या बता कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर स्वर शब्द आए या व्यंजन आए तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपका हो जाता है व्यंजन संधि। क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। उदाहरण लिख लेंगे आप लोग, इसका परिभाषा लिख लेंगे। जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद, जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण
आए तो वहां पर आपका व्यंजन संधि, वहां पर आपका व्यंजन संधि होता है दोस्तों। अब ये आपको समझ आ गया कि व्यंजन संधि कैसे होता है। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर आपका व्यंजन संधि होता है। फॉर एग्जाम्पल वागीस, वाकधनीस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है, तो जब हलंत किसी वर्ण में लग जाता है तो उस वर्ण का जो का होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा आ छुपा हुआ होता है, लेकिन जब इसमें हलंत लग जाता है तो ये इसके विहीन हो जाता है, तो ये केवल व्यंजन बचता है। तो ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क प्लस ईस। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या है? व्यंजन। मैंने आपको बताया जब किसी वर्ण के बाद व्यंजन आए। और दूसरा क्या है? ईस। तो दूसरा वर्ण क्या है? स्वर। तो क प्लस ई, और इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा? कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि व्यंजन आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या रहे? वागीस। क्या रहे? ग आ रहा है। यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? वागीस आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है? अब मान लीजिए उद्धन, उद्धन चारण, उद्धन चारण, उद्धन चारण। यहां पर पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है। दूसरा वर्ण क्या है? व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है फिर भी क्या रिजल्ट आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। यहां पर क्या है? उच्चारण। रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? उच्चारण। ठीक है। यहां पर हम देख लेंगे उत्धन, उत्धन लेख। यहां क्या है? ये पहला वर्ण क्या है? व्यंजन। दूसरा वर्ण क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर रिजल्ट क्या रहा है? व्यंजन। ठीक है। तो हमारा यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा? उल्लेख। ता का क्या हो जा रहा है? खा हो जा रहा है, ला हो जा रहा है। ता का क्या हो जा रहा है? ला हो जा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द टाइप्स ऑफ व्यंजन संधि के प्रकार क्या होते हैं। तो मुख्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो व्यंजन संधि के जो प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होगा, मैंने आपको जब शब्दों के बारे में बताया था, वर्डों के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, युग्म शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऋण शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको क्लियरली बता रखा है। तो यहां पर मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अब इसमें व्यंजन संधि को मैंने बता रहा हूं। तो व्यंजन संधि मैंने आपको बताया था व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो व्यंजन संधि भी होती है वो दो तरीके से होती है। पहला कैसा होता है? पहला सघोष व्यंजन होता है, दूसरा अघोष व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। ठीक है। तो व्यंजन संधि मुख्यतया आई एम सॉरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन क्या होता है? सघोष व्यंजन संधि, सघोष व्यंजन संधि। और दूसरा आपका अघोष व्यंजन संधि। अब मैंने अघोष और सघोष का डिफिनेशन बताया था आपको, अगर याद हो। मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा, पहला दूसरा क्या होता है? सघोष होता है या अघोष होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा आपका अघोष होता है और तीसरा चौथा पहुंचा आपका सघोष होता है। ठीक है। जैसे पहला दूसरा आपका अघोष होता है, मैंने आपको बताया पहला दूसरा अघोष। आप प्रीवियस क्लास में विजिट करके उस क्लास को भी देख सकते हैं। सघोष में क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। फॉर एग्जाम्पल एक पंक्ति है यहां पर क, ख, ग, घ, अंगा। अब मैंने आपको यहां बता दिया सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। आप यहां से इजीली मैं अगर पूछूंगा कि इसमें अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप बता दोगे क और ख पर अघोष व्यंजन होता है। इसमें मैं पूछूंगा सघोष व्यंजन क्या है, तो आप बताओगे ग, घ, अंगा। आप क्या बताओगे? ग, घ, अंगा। सघोष पूछूंगा तो क्या बताओगे? ग, घ, अंगा। अघोष पूछूंगा तो क, ख। ये तो इस लाइन के लिए हो गया। मैं आपको क्विज देता हूं, आप अगली लाइन में बताइए कौन सा होगा सघोष। सघोष च, छ, ज, झ, ञ। इसमें आप मुझे अघोष बताइए, अघोष कौन कौन से हैं और सघोष कौन कौन से हैं।
जल्दी से बताइए, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अपनी टाइम का यूटिलाइजेशन करिए और बेस्ट स्कोर पाइए अपने एग्जामिनेशन में। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में सगोश सगोश से क्वेश्चन पूछता है और व्यंजन संधि में इन व्यंजन संधियों के थ्रू पूछता है। तो मैं आपको क्लियरली हर चीज एक चीज क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके रूल्स क्या होते हैं। अप्रोक्सीमेट व्यंजन संधि को बनाने के लिए 12 नियम होते हैं। तो अगर आज की डेट में आप मुझे कहोगे तो मैं आपका पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, 12 वीडियो, 12 नियम। या फिर मैं आपको 2 दिन में ये क्लासेस कंप्लीट करूंगा। 2 दिन में क्लासेस इसलिए कंप्लीट करूंगा क्योंकि आपका भी माइंड कुछ डेवलप हो, आप उस लेवल तक जाकर के सोचें और कुछ एक्सपेरिमेंट करें, खुद खुद कुछ उदाहरण मैं दूंगा और कुछ उदाहरण आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पहला नियम बताने जा रहा हूं। जब अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन जब अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। अघोष का सघोष हो जाता। पहला नियम। मैंने आपसे यहाँ पूछा था किसमें अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैं बताना चाहूंगा चा और छा आपका अघोष है। जा ये आपका क्या है? सघोष है। किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सघोष वर्ण होता है, किसी पंक्ति का पहला दूसरा अक्षर जो होता है आपका अघोष होता है। तो यहां पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें जब अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है अघोष का सघोष हो जाता है, अर्थात चा का जा हो सकता है, छा का झा हो सकता है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाकधन, इस रिजल्टेंट क्या गया आपका? वागीश। दिग्धन अंबर, रिजल्टेंट क्या गया आपका? दिगंबर। त्रिकधन वेद, रिजल्ट आ गया ऋकधन वेद, रिजल्ट आ गया आपका ऋग्वेद। ठीक है। उत्धन घाटन, रिजल्ट आ गया आपका उद्घाटन। ठीक है। इसी प्रकार से जगतधन आधार, तो आपका रिजल्ट आएगा जगतधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? जगदा आधार। ठीक है। जगतधन गुरु, रिजल्ट जगत गुरु। देख रहे हैं यहां आपको जो आपने जो यहां पर परिभाषा लिखी है, अघोष का सघोष, स्वर या सघोष, यहां पर आपको स्वर दिख रहा है, यहां पर आपको सघोष दिख रहा है, यहां आपको सघोष दिख रहा है, यहां आपको स्वर दिख रहा है, यहां आपको इसका रिजल्टेंट दिख रहा है, यहां आपको स्वर दिख रहा है। तो मैंने आपको पहला नियम क्लियर करते हुए मैंने आपको क्या बताया कि जब अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन आता है तो उस दशा में हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो सघोष हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई। तो पहला नियम आपका यही होता है। अब उदाहरण के लिए आप लोग मुझे बताएंगे सत धन धर्म, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में सेक्शन में लिखेंगे सत धन धर्म। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और मैं उसके हिसाब से मैं आपको जान पाऊंगा कि चीजें किस लेवल तक आप समझ रहे हैं, किस लेवल तक आप अडॉप्ट कर रहे हैं। यहां पर आपको जो उदाहरण दे रहा हूं, सत धन धर्म, इसका आपको रिजल्टेंट लिख के आना है। उत्धन वेद, उत्धन वेग। ठीक है, उत्धन वेग। फिर आपको अपधन
अपधन ज, अपज, अपज मीन्स होता है आपका कमल, अपधन ज, पा का क्या हो जा रहा है यहाँ पर बा, ये थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट था। अब्ज का मतलब होता है कमल, ठीक है, अब्ज, ठीक है। फिर भगवत धन भजन, भगवत धन भजन, ये आप लोग आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको अगला बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला बताने वाला हूँ जो दूसरा प्रकार होता है आपका व्यंजन संधि का, जहां पर आपको 12 तरीकों से, जहां पर मैं 12 तरीकों से मैं आपको व्यंजन संधि बताऊंगा, तो पहला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगले दिन मैं आपको जो भी टाइप्स हैं 5-6 कल अगले लेक्चर में, उसके बाद 5-6 अगले लेक्चर में आपको बता के सारे व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दूंगा।